प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। अंतरयगम अगाध में बुरे संत समाय, रोम रोम मंदिरा गजय, पलक दरस झलकाय। भाष्य। जब संत सहज भूमि को पार कर चिदाकाश रूपी अनंत महासागर में बुड़कर भीतर प्रवेश करते हैं, तब अगम अथाह शब्द सागर की प्राप्ति होती है। शरीर तथा समस्त इंद्रिय प्राण अंतःकरणों में शब्द ही प्रकाशमान प्राप्त होता है एवं उस काल में योगी की अनुभव चेतन दृष्टि जहाँ पर जाती है, वहाँ प्रकाशमान ब्रह्म प्रभा स्पष्ट अनुभव प्रकट होती है। योगी के चारों ओर बाहर भीतर अर्ध ऊर्ध्व सर्वत्र एक प्रभा प्रकाशमान दृष्टिगोचर होती है। विहंगम योग की समाधि चेतन विज्ञान द्वारा वह प्राप्त होती है। वह योगी योग विज्ञान से बाहर भीतर समस्त पदार्थों में एकमात्र ब्रह्म का ही अनुभव करने लगता है। शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। यह योग की महान भूमि विहंगम योगी संतों को प्राप्त होती है। यही जीवन मुक्त विहंगम योगी की स्थिति है, जिसे इस पद में वर्णन किया गया है। नयन श्रवण मुख नासिका नख सिक शब्द समाय, देव सदा फल पूर्ण है, जह देखो तह पाय। भाष्य। जब विहंगम योग की ऊंची भूमियाँ प्राप्त हो जाती है, अर्थात समाधि भूमि की प्राप्ति हो जाती है, तब शरीर के सब अंग प्रत्यंग इंद्रियाँ प्राण आदि शब्द प्रकाश से पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सब में शब्द ही प्रकट प्रवेश होकर अनुभव होता है। जहाँ भी संत की चेतन दृष्टि पड़ती है, एकमात्र शब्द का ही पूर्ण अनुभव होता है। शब्द की पूर्णता से देह संघात आत्मा प्रदीप्त हो चेतन प्रकाश में प्रकाशित रहते हैं। उस योगी की आत्म प्रभा जड़ जगत में ही प्रकट होती है, जिसे वह योगी देखकर मुग्ध हो आनंद के परम प्रकाश में पूर्ण तृप्त रहता है। ब्रह्म प्रभा को योगी जगत में कैसे प्रकट करता है, यह शरीर इंद्रियां उसकी शक्ति कैसे विशिष्ट रूप से प्रकट की जाती है, यह ब्रह्म विद्या योग की कला है, जिसे सद्गुरु विहंगम योग अभ्यासी अनुभवदर्शी संत जन जानते हैं। इस पद में विहंगम योग समाधि का वर्णन किया गया है। सर्वेद के इस अनुभव तत्व ज्ञान का पूर्ण बोध और आनंद की प्राप्ति विहंगम योग साधन द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी। इसलिए विहंगम योग अत्यंत उत्कृष्ट तथा अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कराने वाला अनुभव चेतन पथ है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।